बिहार के असेंबली इलेक्शंस के काउंटडाउन के बीच वोटर लिस्ट को लेकर सुप्रीम कोर्ट और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बीच एक काफी इंटरेस्टिंग टसल चल रहा है, जहां सुप्रीम कोर्ट बेंच ऑफ जस्टिस सूर्यकांत, उज्जवल भूयान एंड एनके सिंह ने अब तक जो भी सजेशंस ईसीआई को दिए हैं, जैसे कि बिहार में हो रहे एसआईआर में आधार कार्ड, राशन कार्ड शामिल करना चाहिए, और जिससे ईसीआई ने साफ मना कर दिया है। और वहीं वापस से ईसीआई ने इस केस में ऐसी बात बोली है जो सुप्रीम कोर्ट के साथ साथ इस केस में पिटिशनर्स, जिनकी तरफ से सीनियर एडवोकेट प्रशांत भूषण मौजूद है, काफी चौंक जाएंगे। तो अब क्या नई बात ईसीआई ने बोली है और क्या एक बार फिर उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ स्टेप्स उठाए हैं, चलिए इस वीडियो में देखते हैं। असल में ये केस तब और बिगड़ गया जब बिहार में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के बाद जो ड्राफ्ट इलेक्टोरल रोल 1 अगस्त को पब्लिश हुआ, उसमें ये बड़ी खबर सामने आई कि 65 लाख वोटर्स के नाम वोटर लिस्ट से मिसिंग है। और इसी के खिलाफ एडीआर की तरफ से सीनियर एडवोकेट प्रशांत भूषण ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि ईसीआई ने ना तो ये डिस्क्लोज किया है कि आखिर ये 65 लाख वोटर्स कौन है, और ना ही उनका नाम क्यों वोटर लिस्ट से गायब है उसका रीजन दिया। मतलब पूरी प्रोसेस को एडीआर ने क्वेश्चनेबल बताया, नो क्लैरिटी, नो ट्रांसपेरेंसी। हालांकि एक पलट जवाब में ईसीआई के काउंसिल ने कहा था कि द ड्राफ्ट लिस्ट वाज शेयर्ड विद द पॉलिटिकल पार्टीज बिफोर द पब्लिकेशन। वी आर ओनली ऑब्लिगेटेड टू मेक द ड्राफ्ट रोल पब्लिकली अवेलेबल एंड वी कैन शो दैट वी हैव शेयर्ड द लिस्ट विद पॉलिटिकल पार्टी रिप्रेजेंटेटिव्स। पर लास्ट हियरिंग में जस्टिस सूर्यकांत भी ईसीआई से थोड़ा नाराज दिखे थे और डांटते हुए कहा था कि इफ यू हैव सप्लाइड द लिस्ट टू पॉलिटिकल पार्टीज, प्लीज गिव अ लिस्ट ऑफ दोज पार्टीज। यानी कि सुप्रीम कोर्ट का स्टैंड भी क्लियर था कि ट्रांसपेरेंसी शो करो। और इसी केस में अब ईसीआई ने एक एडिशनल अफिडेविट फाइल करके सुप्रीम कोर्ट में माहौल इंटेंस कर दिया है। ये अफिडेविट फाइल किया गया डिप्यूटी इलेक्शन कमिश्नर संजय कुमार के थ्रू। तो जहां सीनियर एडवोकेट प्रशांत भूषण ने ईसीआई को इस केस में ये पब्लिक करने को कहा कि आखिर 65 लाख वोटर्स को क्यों डिलीट किया गया, वहीं अब ईसीआई का जवाब काफी कैटेगोरिकल है और उन्होंने ऐसा करने से साफ मना कर दिया। जी हाँ, आपने सही सुना। ईसीआई ने अपने रिप्लाई में फाइल किया कि रूल्स 10 एंड 11 ऑफ द रजिस्ट्रेशन ऑफ इलेक्टर्स रूल्स 1960 के हिसाब से उन्हें कोई अलग लिस्ट पब्लिश करने का या एक्सक्लूजन के रीजंस देने का स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट नहीं है। यानी कि सीधी सी बात है, एज नीदर द लॉ नॉर गाइडलाइंस प्रोवाइड फॉर प्रिपरेशन और शेयरिंग ऑफ एनी सच लिस्ट, नो सच लिस्ट कैन बी सॉट बाय द पिटिशनर एज अ मैटर ऑफ राइट। ईसीआई का लॉजिक ये है कि ड्राफ्ट इलेक्टोरल रोल से नाम मिसिंग होने का मतलब परमानेंट डिलीशन नहीं होता। ड्राफ्ट सिर्फ एक प्रोविजनल स्टेज है जो दिखाता है कि कौन से वोटर्स के फॉर्म्स रिसीव्स हुए। अगर किसी का नाम छूट गया है तो फॉर्म 6 के साथ डिक्लेरेशन सबमिट करके क्लेम्स एंड ऑब्जेक्शंस पीरियड 1 अगस्त से 1 सितंबर में इंक्लूड करवाया जा सकता है। उनका कहना है कि प्रोवाइडिंग रीजंस फॉर नॉन इंक्लूजन अलोंग विद द लिस्ट ऑफ नेम्स सर्व्स नो प्रैक्टिकल पर्पस एज द एक्सरसाइज फॉर ऑल 3 aforestated categories of persons dead, permanently shifted और untraceable remains the same। अब एडीआर ने आर्ग्यू किया कि विदाउट रीजंस वोटर्स को अपने एक्सक्लूजन का पता ही नहीं चलेगा और टाइमली एक्शन मुश्किल हो जाएगा। पर इसी पर ईसीआई का काउंटर आया कि फॉल्स, मिसकंसीव्ड एंड अनसस्टेनेबल। यही नहीं, अफिडेविट का टोन इस पॉइंट पर और ज्यादा स्ट्रॉन्ग भी हो गया। ईसीआई ने एडीआर पर मैलिफाइड इंटेंशंस का आरोप लगाते हुए कहा कि एनजीओ का मकसद सिर्फ ईसीआई की इमेज को टार्निश करना है बाय बिल्डिंग फॉल्स नैरेटिव्स ऑन डिजिटल, प्रिंट एंड सोशल मीडिया, और कोर्ट से रिक्वेस्ट की कि एडीआर पर हैवी कॉस्ट लगाए जाए। पर इन्हीं सब के साथ सुप्रीम कोर्ट को अश्योरेंस देते हुए ईसीआई ने ये भी क्लैरिफाई किया, नो डिलीशन ऑफ एनी इलेक्टर्स नेम फ्रॉम द ड्राफ्ट इलेक्टोरल रोल पब्लिश्ड ऑन 1 August 2025 shall be undertaken without issuance of a prior notice to the concerned elector indicating the proposed deletion and the grounds thereof, affording a reasonable opportunity of being heard and furnishing relevant documents and passing of a reasoned and speaking order by the competent authority। अब सुनने में ये तो काफी रीअश्योरिंग लगता है, लेकिन एफिडेविट का ओवरऑल टोन लोगों को ऐसा लगा है कि ईसीआई कह रही है कि जो लॉ कहता है हम वही करेंगे, एक्स्ट्रा ट्रांसपेरेंसी के लिए हम ऑब्लिगेटेड नहीं है। ईसीआई ने अपनी तरफ से डिटेल दिया कि एसआईआर का पहला स्टेज कंप्लीट हो चुका है और 1 अगस्त को ड्राफ्ट इलेक्टोरल रोल पब्लिश हुआ आफ्टर हाउस टू हाउस visits undertaken by both level officers for the collection of enumeration forms from existing electors। उनके अकॉर्डिंग जिनके enumeration forms रिसीव नहीं हुए, उनका डेटा recognized political parties के साथ शेयर किया गया, so that in cases where such entries required reconsideration, appropriate corrective actions could be taken and the names included in the draft row। political parties को 20 जुलाई को ये लिस्ट दी गई और बाद में अपडेटेड लिस्ट भी दी गई आफ्टर नोटिंग प्रोएक्टिव एफर्ट्स।
अब ECI का एम्फेसिस ये था कि उन्होंने इंक्लूजन करने के लिए काफ़ी प्रोएक्टिव स्टेप्स लिए हैं। ओवर 7.24 करोड़ इलेक्टर्स ने फॉर्म सबमिट किए, 2.5 लाख वॉलंटियर्स डिप्लॉय किए गए, मोस्टली बिहार गवर्नमेंट ऑफिसर्स। माइग्रेंट वर्कर्स के लिए 246 हिंदी न्यूज़पेपर्स में एडवर्टाइजमेंट्स पब्लिश हुए और अवेयरनेस कैंपेन्स SMS और सोशल मीडिया पे चलाए गए। लेकिन ADR की डिमांड कुछ और थी। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से रिक्वेस्ट की कि ECI एक ट्रांसपेरेंट लिस्ट पब्लिश करे, publish a full and final assembly constituency and part both wise list of names and details of approximately 65 lakh electors whose enumeration forms were not submitted, along with reasons for non-submission. Publish an assembly constituency and part both wise list of electors on the draft electoral rolls published on 1st August 2025 whose enumeration forms have been marked not recommended by the BLOs. अब BLOs के रिकमेंडेशन का भी एक ट्विस्ट आया। ADR ने कहा कि जिन वोटर्स को BLOs ने नॉट रिकमेंडेड मार्क किया, उनमें से भी काफी लोग ड्राफ्ट लिस्ट में आ गए। ECI का जवाब था, इनपुट्स फ्रॉम द BLO आर ओनली सजेस्टिव एंड आर सब्जेक्ट टू क्रॉस वेरिफिकेशन बाय द इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर्स। और इसके अलावा ECI ने पब्लिसिटी एफर्ट्स का भी पूरा डिटेल दिया। हाउस टू हाउस विजिट्स वर अंडरटेकन बाय द BLOs टू कलेक्ट द एनुमरेशन फॉर्म्स माइग्रेंट वोटर्स के लिए। इसके अलावा ECI ने पब्लिसिटी एफर्ट्स का पूरा डिटेल भी दिया और एक अश्योरेंस फिर से दिया कि स्ट्रिक्ट डायरेक्शंस वर इशूड टू प्रिवेंट डिलीशन ऑफ नेम्स विदाउट नोटिस एंड अ स्पीकिंग ऑर्डर। पर अगर पूरा एफिडेविट देखा जाए तो लगता है कि ECI एक तरह का कंप्लायंस मोड में है। जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा उसका एक सेफ वर्जन मान लिया, लेकिन ADR की ब्रॉडर ट्रांसपेरेंसी डिमांड को स्ट्रेट रिजेक्ट कर दिया। जैसा कि लोग कह रहे हैं, बार बार ये पॉइंट रिपीट हुआ कि लॉ के बियॉन्ड जाके कोई एक्स्ट्रा स्टेप लेने की उनकी ऑब्लिगेशन नहीं है। अब सुप्रीम कोर्ट इस मैटर पर 12 और 13 अगस्त को सुनवाई करेगा। ये डिसाइड करेगा कि क्या ADR की डिमांड्स एक ट्रांसपेरेंट रीजन बेस्ड एक्सक्लूजन लिस्ट कोर्ट के नजरिए से जस्टिफाइड है या नहीं। फिलहाल जो पिक्चर बन रही है उसमें एक तरफ ADR का प्रेशर है अकाउंटेबिलिटी और वोटर राइट्स के लिए, और दूसरी तरफ ECI का स्टिफ स्टैंड है स्टैट्यूटरी लिमिट्स का। तो व्यूअर्स, आपकी क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और तब तक के लिए कीप फॉलोइंग लॉ चक्रा।